राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और इस तेज़ी के साथ ही जो 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पुरजोर प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस बीजेपी अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रभारी के रूप में जो काम देख रहे हैं। सिंघवी जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। राजस्थान में किस तरह की हवा है और किस तरह का माहौल इस समय चल रहा है सर? एकनाथ शिंदे का प्रभारी होने के साथ मैं आपको पहले एक बात बता दूं, हम राजस्थान में एकनाथ शिंदे कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है एक स्थान को छोड़कर। तो हमें निर्देश है कि समान विचारधारा वाली पार्टी भाजपा का काम करिए। हम पूरे प्रदेश में पूरी शक्ति के साथ भाजपा की मदद कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। आपने जब पूछ लिया हालात, तो मैं बताऊं कहाँ का पूछना चाहते हो आप, रीजन वाइज या एट ए टाइम? भाई, राजस्थान में कांग्रेस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं। काय की योजनाएं हैं? 4.5 साल तक भाड़ झोंक ली। सचिन और अशोक की लड़ाई में राजस्थान बर्बाद हो गया, कांग्रेस है ही नहीं कहीं। आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको जैसलमेर से चालू करूं तो आप सुनिए। आप कहाँ है जैसलमेर? बाड़मेर में 1 सीट कांग्रेस की, पाली में 0, जालौर में 0, सुरई में 0, फड़ौदी में कहीं है ही नहीं सीट। बड़ी मुश्किल से 41 सीट है मारवाड़ की, उस पर 15 हम जोड़ते हैं बीकानेर और गंगानगर की और हनुमानगढ़ की मिला करके ये करीबन 64 सीट है। 64 सीट में कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले तो 20 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगी। ये तो वहाँ का हाल है। मैं अभी जाके आया हूँ, कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किरोड़ी जी के यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर, उस पूरे इलाके में जाके आया हूँ, वहाँ भी यही हाल है। इक्का दुक्का किसी जिले में सीटें आ रही है। ये योजनाएं बता रहे हैं, काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं इनकी। योजनाएं नहीं है, गारंटियाँ हैं। मेरी ये गारंटी है, वो गारंटी ये है कि अगर अशोक की सरकार बुरी तरह परास्त हो गई तो मैं राजस्थान में अमन चैन की स्थापना कर दूंगा। इस गारंटी का कोई अर्थ है क्या? ऐसी गारंटियाँ गहलोत की है। और है तो भी क्या है, जनता का पैसा जनता में बांट दिया, विकास का पैसा धर्मादेव में बांट दिया। जो जाना चाहिए था जनता के विकास के लिए वो कुछ चंद लोगों की जेब में चला गया। ये धिक्कार योग सरकार थी 5 साल तक, इसको तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए था। इतना भ्रष्टाचार, मेरा दावा है हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार श्रोमणी की उपाधि दी जाएगी अशोक गहलोत को दी जाएगी और उसके यूडीएच मंत्री को भी दी जाएगी। मिलकर के जो भ्रष्टाचार किया है, जो बर्बादी की है राजस्थान की, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या मानते हैं कि बीजेपी का क्या कारण रहेगा आने का? बीजेपी का कारण तो सबसे बड़ा कारण तो बीजेपी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। एक बार जिसके इंगित और इशारे पर विश्व के आधे देश झुक जाते हैं, ऐसा नेतृत्व है। अगला चुनाव है प्रधानमंत्री पद के लिए, उसकी पूर्व भूमिका है ये। यह जितनी मजबूत होगी भाजपा उतना मजबूत होगा नरेंद्र मोदी दिल्ली में। जनता जानती है इस बात को। ईआरसीपी पे बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिछले 10 साल में इन्होंने जो योजना थी ईआरसीपी, वो कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं हुई तो ना भाजपा के टाइम पे हुई। जो योजनाएं नहीं हुई उसकी एक सरकार पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। मैं ऐसा झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, कांग्रेस की जो दुर्गति इस बार चुनाव में होगी। 2003 में मैंने चुनाव के 3 दिन पहले कहा था गुड बाय गहलोत, बीजेपी 120, और आपको याद होगा 120 ही आई, न 19 न 21। इस बार मैं कह रहा हूँ गुड बाय गहलोत, यू आर बिलो 45। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं बीजेपी में अगर सरकार ये बनती है? महत्वपूर्ण इशू ही नहीं है, ये महत्वपूर्ण इशू नहीं है। आप वसुंधरा जी को नहीं जानते हो? वो एक सत्तर का पाता फेंकेगी, सारे इक्वेशन बदल जाएंगे। वो क्या करेगी वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जब विधायकों की बैठक होगी तो पहला प्रस्ताव तो ये रखेगी कि मुख्यमंत्री सदन का ही ये सदस्य होना चाहिए। ये बोलते 5 आदमी तो बाहर हो गए, अर्जुन बाहर, बिरला बाहर, शेखावत बाहर। नमस्कार, आप बताइए बचता कौन है? 2 ही बचते हैं, वो आप पता लगाइए कौन है। ये आएगा प्रस्ताव स्वीकार हुए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन होगा वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। जहाँ तक होगा सबको खुश किया जाएगा, अच्छा चेहरा आएगा, अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छी सरकार होगी। आप क्यों चिंता करते हो? ये गारंटी है इसकी और पूरी करेगी सरकार हमारी। अशोक का नाम ही नहीं है, गारंटी का अर्थ क्या है? जो आ ही नहीं रहा सत्ता में उसकी गारंटी क्या वैल्यू है? 40, 45, 50 से ऊपर सीट ला नहीं सकता। मैं हर जगह एक सीट पर जा करके आया हूँ। कितना भी जोर लगा ले,
या मैं एक आध सीट के लिए नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं पूरे राजस्थान में शिवसेना की ओर से भाजपा का पार्ट हूँ। हमें लिखित में आदेश है एकनाथ शिंदे का कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समान विचारधारा वाली पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो हमारी समान विचारधारा वाली पार्टी कौन है? और मैं भाजपा से प्रतिदान नहीं चाहता हूँ। ये जितने भाजपा के नेता सब मेरे से जूनियर हैं, इसलिए मेरे को प्रतिदान की आवश्यकता नहीं है। जो हकीकत है मैं वो कहने के लिए आया हूँ। मैं प्रेस को कुछ सुनाने के लिए नहीं, मैं आपके विचार भी तो जानना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट वन साइडेड। फोर्थ स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट। आपने दुख है मुझे कि इस बार फोर्थ स्टेट ने भ्रष्टाचार को रोका नहीं। ये जिम्मेदारी पत्रकारों की थी। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, पेपर की लीक हो गए, अखबारों को तो ब्लैक प्रेस छापना चाहिए था। जिस प्रकार का डोटासरा का करेक्टर है, जिस प्रकार का करेक्टरहीन लोग हैं ये, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। ईडी की कमजोरी है ये कि अभी तक ये लोग बाहर क्यों हैं। इन्हें तो अंदर हो जाना चाहिए था अब तक। मेरा दावा है हिंदुस्तान के इतिहास में जित 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने, अशोक जी ने पिछले साल में पत्रकारिता को भ्रष्ट करने के लिए खर्च किया है। व्हाट इज दिस? इज आइडल ऑफ करप्शन, इज एपिटॉप ऑफ करप्शन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। करप्शन का, भ्रष्टाचार का अगर किसी को पद्म विभूषण मिले तो अशोक गहलोत को मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सीधी बात यह है कि सिंघवी जी का कहना है कि कांग्रेस इस समय राजस्थान से जा रही है, भाजपा आ रही है। भाजपा की योजना, नरेंद्र मोदी का चेहरा और कई भ्रष्टाचार के साथ कई और आरोप इनके इस पर हैं। अब ये देखना यह है कि आने वाले जो 3 तारीख को जिस समय मतगणना होगी, परिणाम किसके पक्ष में जाता है ये वक्त बताएगा। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।